आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का थ्योरी नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए बच्चों। पहले इस थ्योरी को देखें, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, अल बरूनी कहाँ से आया था? तो ध्यान समझना बच्चों, अल बरूनी जो आया था उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था बच्चों? उज्बेकिस्तान से आया था। अगर इसका जन्म पूछेगा तो जन्म आपको ध्यान रखना 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है बच्चों, पाकिस्तान में बच्चों एक जगह है ख्वारिज़म, यहीं पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर जन्म पूछता पेपर में बच्चों कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 973 ईस्वी में कहाँ हुआ था बच्चों? उज्बेकिस्तान का एक जगह है ख्वारिज़म में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आता था? तो फ्रांसवा बर्नियर बच्चों फ्रांस से आते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आते? फ्रांस से आते। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस से आया था। और फ्रांसवा बर्नियर ने अपने वृत्तांत में बच्चों एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम आपको ध्यान से समझना है। बुक का नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या बच्चों? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो बुक है वह किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। और किस भाषा में अगर पूछता है तो भाषा हो जाए फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा बच्चों? फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस से आया था। और फ्रांसवा बर्नियर ने अपने वृत्तांत में एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम आपको ध्यान से समझना है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी भाषा में इन्होंने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रेंच भाषा में लिखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता आपको ध्यान से मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था बच्चों? इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था, तो इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था आपको बच्चों ध्यान समझना है 24 फरवरी 1304 को हुआ था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 1304 को हुआ था। तो ध्यान से समझना बच्चों, इब्न बतूता से यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा। इब्न बतूता कहाँ से आया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता का अगर जन्म पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 फरवरी 1304। मोरक्को में एक जगह है बच्चों, उस जगह का नाम आपको ध्यान रखना है। जगह का जो नाम है बच्चों तंजीर है। क्या है? तंजीर। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम आपको ध्यान रखना, तंजीर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बच्चों? मोरक्को का एक जगह है तंजीर, वहीं पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 24 फरवरी 1304 को इब्न बतूता का बच्चों जन्म हुआ था। इब्न बतूता बच्चों एक बुक लिखा, उस बुक का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इब्न बतूता बच्चों अपने वृत्तांत में एक बुक लिखा, उस बुक का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। और कौन सी भाषा में जो लिखी है उसको भी क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पतंजलि का व्याकरण पे संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किसने अरबी भाषा में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अल बरूनी ने किया हुआ। पतंजलि का जो व्याकरण पे संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किसने बच्चों अरबी भाषा में किया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अल बरूनी ने किया था। अल बरूनी बच्चों कहाँ से आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी बच्चों आपको ध्यान समझना, अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। महमूद गजनबी ने बच्चों 1017 ईस्वी में क्या हुआ था, उज्बेकिस्तान पे आक्रमण कर लिया। वहाँ के जितने सारे बच्चों जो कवि और विद्वान को बंदी बनाकर कहाँ लेकर चले गए थे, अपने राजधानी गजनी लेकर आ गए। तो उसमें भी बच्चों आपको ध्यान समझना, उसमें क्या था, अल बरूनी भी उसमें शामिल था। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था बच्चों? अल बरूनी जो भारत आया था महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? जो रूस में भारत विद्या का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक अगर पेपर में पूछता है किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएस लिबिदेव को रूस में भारत का विद्या माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? जो इब्न बतूता बच्चों एक बुक लिखा है, उस बुक को किस भाषा में लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में उन्होंने लिखे थे। इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अरबी भाषा में
किए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अल बरूनी बच्चों बहुत ऐसे भाषा के जानकार थे, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा किस भाषा के जानकार नहीं थे, ध्यान से मानना बच्चों, जानकार नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी भाषा। पेपर में क्वेश्चन आया किस किस भाषा को जो अल बरूनी थे वो जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वह जानते थे भाषा बच्चों सीरियाई भाषा जानते थे, फारसी भाषा जानते थे, हिब्रू भाषा जानते थे, और साथ साथ बच्चों संस्कृत भाषा जानते थे। लेकिन कौन सी भाषा नहीं जानते थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी भाषा को वे नहीं जानते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अल बरूनी भारत की शताब्दी में आया था। बच्चों अल बरूनी जो आए थे 11वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी बच्चों अगर पेपर में क्वेश्चन आता कि अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। अगर पूछेगा बच्चों इब्न बतूता भारत में कब आया, अगर पूछेगा इब्न बतूता भारत में कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें 3 आपको क्या करना, जोड़ देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। क्या जाएगा 14वीं शताब्दी। उसके बाद अगर पूछता है फ्रांसवा बर्नियर कब आया बच्चों, अगर पेपर में आता है फ्रांसवा बर्नियर कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। अगर पेपर में आता कि फ्रांसवा बर्नियर भारत में कब आया, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, 3 आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। पहले कौन आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी आए थे। अल बरूनी के बाद इब्न बतूता बच्चों 14वीं शताब्दी में आए थे। उसके बाद कौन आए थे, फ्रांसवा बर्नियर, वह 17वीं शताब्दी में आए थे। तो आपको 3 क्या कर देना बच्चों, ऐड कर देना, 3 क्या कर देना, ऐड कर देना है। और अब याद रखना बच्चों सबसे पहले कौन आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी आए थे। अल बरूनी के बच्चों इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता के बाद कौन आते बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ किस विदेशी यात्री ने पुराणों का भी अध्ययन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अल बरूनी ने किया। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अल बरूनी, जो कि उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में सती प्रथा को आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इब्न बतूता। ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है। क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इब्न बतूता। लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के आगा, भारत में 12 वर्ष को लड़की को किसने देखा था जलते हुए बच्चों, वो भी क्या थी, एक विधवा थी, और कहाँ देखे थे, लाहौर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। क्या हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर। जब इसमें क्वेश्चन के अंदर बच्चों 12 वर्ष की लड़की मेंशन हो जाता है, तब इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ध्यान से दोनों क्वेश्चन को बारीकी से समझना बच्चों। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। लेकिन इसी क्वेश्चन को पेपर में आएगा, भारत में सती प्रथा को 12 वर्ष की लड़की को जलते हुए किसने देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। इसमें 12 वर्ष मेंशन रहेगा, ध्यान से समझना बच्चों, 12 वर्ष अगर मेंशन रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। 12 वर्ष अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है बच्चों, कहाँ पे देखे थे, तो लाहौर में देखे थे। कहाँ पे देखे थे, लाहौर में देखे थे। किसने देखे थे बच्चों, एक खूबसूरत लड़की थी जो 12 वर्ष के एज में उनको क्या किया, जबरदस्ती जलाया गया। सती प्रथा के अगेंस्ट में कोई अगर उसके हस्बैंड मर जाते हैं बच्चों, तो उस लड़की को क्या किया, जबरन उसे जलाया जाए। तो 12 वर्ष को लड़की को जलते हुए किसने देखा था बच्चों, तो फ्रांसवा बर्नियर ने देखे थे। कहाँ देखे थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था। बच्चों इब्न बतूता जब भारत में आए थे उस समय जो सुल्तान कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे। भारत का जो सुल्तान कौन थे बच्चों, इब्न बतूता जब भारत के अंदर आए थे उस समय दिल्ली का जो सुल्तान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता का बच्चों हुनर देखकर इसको क्या कर दिए, इब्न बतूता को बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पोस्ट दिए, किसका पोस्ट दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काजी का पोस्ट दिए। किसका पोस्ट दिए, काजी का, जिसको बोलते हैं बच्चों न्यायाधीश या जज भी बोल सकते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, इब्न बतूता क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों इब्न बतूता का हुनर देखकर उसको क्या, दिल्ली का क्या घोषित कर दिया, काजी। या काजी अगर नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चों, न्यायाधीश दिया रहेगा, न्यायाधीश भी नहीं दिया रहेगा तो जज दिया रहेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बच्चों हुनर देखकर क्या घोषित कर दिया, दिल्ली का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों काजी या न्यायाधीश या जज, तीनों में से कोई एक ऑप्शन बच्चों दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में किया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14वीं शताब्दी। सबसे पहले जो यात्रा जो भारत में किए थे बच्चों, 3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहले जो यात्रा की है
अलबरूनी ने। कब किया बच्चों? 11वीं शताब्दी में। उसके बाद इब्न बतूता बच्चों 14वीं शताब्दी में। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेहला में किस का यात्रा वृत्तांत मिलता है? क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है रेहला नामक जो बुक है बच्चों, उस बुक में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ध्यान समझना, इब्न बतूता बच्चों एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? रेहला। तो क्वेश्चन है रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इब्न बतूता का मिलता है। तो रेहला बच्चों जो बुक है, आपको ध्यान समझना, रेहला नामक जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इब्न बतूता ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो इसका आंसर अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है बच्चों? अरबी भाषा में। अगर क्वेश्चन आता है कि जो इब्न बतूता जो बच्चों जो बुक लिखा हुआ है, रेहला नामक जो बुक लिखा हुआ है, उसको किस भाषा में लिखा है? तो इसका आंसर जगह अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, खिलजी वंश के अगर संस्थापक पूछता है, खिलजी वंश बच्चों आपको ध्यान समझना, दिल्ली सल्तनत में बच्चों 4 वंश आता है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आता है बच्चों? 4 वंश आता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश आता है। उसके बाद बच्चों फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद आता है बच्चों लोधी वंश आता है। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपको ध्यान से गुलाम वंश आता है। सबसे जो लास्ट वंश आता है वो लोधी वंश आता है। तो बच्चों 4 वंश आए, जिसमें से खिलजी वंश भी इसके अंदर शामिल है। तो खिलजी वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो फिरोज खिलजी है। इसके अंदर ही आता है बच्चों कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कौन ऐसे सुल्तान है जो क्या किए? घोड़े को दागने की प्रथा क्या की? शुरुआत किए। क्वेश्चन बच्चों, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरुआत किया? तो आपको ध्यान से समझना, वह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कौन से वंश से थे बच्चों? खिलजी वंश से थे। कौन से वंश से थे? खिलजी वंश से। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा इन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया। यह पता चलेगा बच्चों कौन सा घोड़ा मेरा है, कौन सा घोड़ा अपोजिट पार्टी का है। तो घोड़े दागने की जो प्रथा जो स्टार्ट किया, उनका नाम आपको ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे जो लास्ट वंश आपको ध्यान रखना, लोधी वंश है। सबसे जो लास्ट वंश है लोधी वंश। और लोधी वंश में सबसे जो लास्ट राजा बच्चों, इनका नाम आपको ध्यान रखना इब्राहिम लोधी है। क्या इब्राहिम लोधी है? इब्राहिम लोधी। इनको क्या कर दिया बच्चों? इसके बाद जो लास्ट जो वंश थे, इनका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश के सबसे जो लास्ट शासक है, इनका नाम है इब्राहिम लोधी। जो लास्ट शासक है आपको ध्यान से समझना बच्चों, इब्राहिम लोधी। इन्हीं को क्या कर दिया? पानीपत का जब प्रथम लड़ाई हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या कर दिया? इब्राहिम लोधी को हराकर और मुगल सल्तनत की क्या कर दी? नींव रखी। तो मुगल सल्तनत का अगर पूछेगा बच्चों संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बाबर ने किसको हराया था? तो लोधी वंश के जो सबसे लास्ट शासक, इनका नाम आपको ध्यान रखना इब्राहिम लोधी। और पानीपत का बच्चों जो लड़ाई हुआ था, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इन्हीं में क्या कर दिया बच्चों? इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने बच्चों स्थापना की। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम अगर सुल्तान पूछेगा बच्चों, इब्राहिम लोधी। कौन से वंश था? लोधी वंश। और इसको बाद में क्या कर दिया बच्चों? जो बाबर था उसको पानीपत में क्या कर दिया? बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारकर उसने मुगल वंश का क्या किया? स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की बच्चों पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो इसका आंसर जगह रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान बच्चों किसकी बेटी? रजिया सुल्तान बच्चों किसकी बेटी थी? तो इसका आंसर जगह बच्चों इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बच्चों एक बुक है पृथ्वीराज रासो, इसका बुक का नाम है। बुक जो लिखा बच्चों, क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों चंद्रबाई। पृथ्वीराज रासो के अगर पूछता बच्चों पेपर में इसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रबाई इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ है फ्रांसवा बर्नियर कौन था? बच्चों फ्रांसवा बर्नियर आपको ध्यान से समझना चिकित्सक भी था बच्चों। चिकित्सक के रूप में वह 12 वर्ष तक काम किया था। जो शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र, आपको ध्यान से समझना, शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र का जो नाम आपका दारा सिको, क्या बच्चों? दारा सिको। इन्हीं का तबियत खराब था, इन्हीं के देख रेख करने के लिए आए थे बच्चों चिकित्सक के रूप में। कौन आए थे? फ्रांसवा बर्नियर। कितने वर्ष तक काम किया था बच्चों? 12 वर्ष तक काम किया था। तो फ्रांसवा बर्नियर बच्चों चिकित्सक भी थे, राजनीतिक भी थे, दार्शनिक भी थे और साथ साथ इतिहासकार भी थे। तो फ्रांसवा बर्नियर अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था या फ्रांसवा बर्नियर क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो चिकित्सक भी था,
राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आगे बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था, साथ साथ क्या था बच्चों, इतिहासकार भी थे। बर्नियर किसके काल में भारत आया था? बच्चों बर्नियर आए थे शाहजहां के काल में, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था उनका नाम था दारा शिकोह। बड़ा बेटा का नाम क्या था बच्चों? दारा शिकोह। इन्हीं का तबीयत खराब हुआ था, इन्हीं के देख रेख करने के लिए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से मुगल काल में आया था। उस समय जो राजा था बच्चों शाहजहां था। ऑप्शन में शाहजहां नहीं रहेगा तब आपको टिक करना बच्चों किसके? औरंगजेब। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन में अगर शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा बच्चों? औरंगजेब। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते बच्चों। क्वेश्चन है बर्नियर किसके काल में भारत आया? तो इसका आंसर है बच्चों शाहजहां। अगर मान लेते शाहजहां ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आपको टिक करना है औरंगजेब पे टिक कर देना है। बर्नियर बच्चों एक्चुअल जो काल में आया था शाहजहां के काल में आया था, लेकिन क्या हुआ अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो उस समय क्या था, औरंगजेब ने अपने फादर को क्या कर दिया था बच्चों? बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। और सारे जो इनके भाई थे उनको क्या कर दिया था? मरवा दिए थे। और इसके बाद यही क्या बने थे? राजा बने थे। तो ऑप्शन में बच्चों शाहजहां नहीं रहेगा तो इसका आंसर आपको क्या कर देना? टिक कर देना औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ट्रैवल्स इन द जो मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत? तो इसका आंसर हो जाए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर का क्या है? वृत्तांत। तो फ्रांसवा बर्नियर ने बच्चों एक बुक लिखा, उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसमें बच्चों जो लिखा गया किसके द्वारा? फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस से आए थे। और किसके काल में आए थे बच्चों? शाहजहां के काल में आए थे। अगर शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औरंगजेब के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय, अतुलनीय का मतलब इसको तुलना कर नहीं सकते हैं, वो बताया था फ्रांसवा बर्नियर ने बच्चों कश्मीर को पृथ्वी पे क्या बताए थे? अतुलनीय। बहुत ही अच्छा उनको लगा था, इसको किसी से तुलना नहीं कर सकते। किसको बच्चों? कश्मीर से। तो किसने यह बात बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर ने बोला था। कौन विदेशी यात्री पेशों से बच्चों चिकित्सक था? तो का बड़ा पुत्र था, उसी के देख रेख करने के लिए बच्चों फ्रांसवा बर्नियर ने फ्रांस से चिकित्सक के रूप में 12 वर्ष तक काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत? बच्चों तहकीक ए हिंद का एक और नाम है, आपको ध्यान रखना, किताब उल हिंद। क्या बच्चों? किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। तो दोनों नाम आपको ध्यान से समझना बच्चों। तहकीक ए हिंद का दूसरा नाम है किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है बच्चों? तो अलबरूनी का। अलबरूनी कहाँ से आया था बच्चों? उज्बेकिस्तान का जो जगह है ख्वारिज़म, वहीं से क्या थे? आए थे। इनको कौन पकड़ के लाया था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा गजनबी बच्चों बंदी बनाकर कहाँ लेके आया था? अपना जो राजधानी गजनी लेकर आया था। तो तहकीक ए हिंद का आपको दो नाम याद करना है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की जो यात्रा वृत्तांत इसमें किसका लिखा गया है बच्चों? अलबरूनी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि क्या है? गुलाम वंश से था। किस वंश से था बच्चों? गुलाम वंश से था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था बच्चों? गुलाम वंश। और पूछेगा पेपर में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराणा कुंभा, जो कि क्या थे बच्चों? चित्तौड़ के राजा थे। तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा बच्चों जो कि दिल्ली में पड़ता है, उसको किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी बनवाया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस अगर पेपर में पूछता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, सर थॉमस किसके शासन काल में आता है? फिर भी आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सर थॉमस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा बच्चों भारत जो पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 17 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जो जन्म हुआ था बच्चों 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में एक जगह है बच्चों ख्वारिज़म, वहीं पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो अल बरूनी का अगर जन्म पूछता है तो जन्म आपको ध्यान रखना है 973 ईस्वी में हुआ था बच्चों। उज्बेकिस्तान का एक जगह है, जगह का नाम आपको ध्यान रखना, ख्वारिज़म में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अल बरूनी को कौन ख्वारिज़म से गजनी लेकर आया था? तो महमूद गजनबी ने बच्चों बंदी बनाकर वहाँ से जितने सारे जो कवि और विद्वान थे उसको बंदी बनाकर अपना राजधानी बच्चों गजनी लेकर आया था। किसने, कौन लेकर आया था बच्चों? महमूद गजनबी लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था बच्चों तंजीर में, मोरक्को में एक जगह है तंजीर, वहीं पे इब्न बतूता का बच्चों जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 24 फरवरी 1304 ईस्वी में बच्चों मोरक्को में एक जगह है तंजीर, यहीं पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता का बच्चों हुनर देखकर जो दिल्ली के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या घोषित कर दिया, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इब्न बतूता के चीन के विषय में लिखे यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मार्को पोलो के साथ इनका क्या किया है, कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन है इब्न बतूता के चीन के विषय में लिखे गए यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मार्को पोलो के। बच्चों दुर्वाते बरबोसा एक डैश लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूरोपीय एक लेखक थे। बरबोसा जो थे बच्चों वह यूरोपीय क्या थे, लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तराबवाद डैश से संबंधित है। तराबवाद बच्चों आपको ध्यान से समझना, तराबवाद जो संबंधित है पुरुष और महिला गायकों के बाजार से, पुरुष और महिला बच्चों गायकों के बाजार से जो संबंधित है तराबवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डैश डाक व्यवस्था को उलूख कहा जाता है। तो अस जो डाक व्यवस्था था बच्चों उसको क्या कहा जाता था, उलूख कहा जाता था। मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांसवा बर्नियर। मुगल कालीन शहर को बच्चों शिविर नगर किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था। आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था। आपको नाम देकर बच्चों पैदल जो डाक व्यवस्था जो था उसको क्या कहा जाता था, इसका आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। इसी के साथ जितने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।